तो चलिए इस वीडियो की जो स्टार्टिंग करते हैं, हम एक एग्जांपल से लेते हैं। 2 पिक्चर का हम एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहली पिक्चर में एक ऐसा हीरो है जो कि रिस्क लेने से डरता है और जो सारे काम है वो उनको डिले करता रहता है। और उधर ही हम एक दूसरा पिक्चर का हीरो लेते हैं जो कि हमेशा काम करता रहता है, हमेशा ग्राइंड करता रहता है, रिस्क लेने से नहीं घबराता है और वो लेकिन से अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो सिर्फ ध्यान देता है अपने काम पर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी पिक्चर का हीरो बनना चाहते तो कौन सा हीरो बनते? ऑब्वियस सी बात है, आपका जवाब होगा सेकंड वाला, क्योंकि वो हमेशा काम करता रहता है, उसका अपने काम पर फोकस है। तो जब आपका आंसर ये है तो आप में से कई सारे लोग पहली पिक्चर वाले हीरो की तरह क्यों जी रहे हैं जो कि अपने काम पे फोकस नहीं है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लर्न करे हैं और आज मैं उनको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि आप इनमें से बहुत सारे लेसन्स को जानते हो, लेकिन एंड में मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो को एक बार देख लो, जो भी आपको चीज़ पसंद है उसको एक बार इम्प्लीमेंट करना। मैं कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में उसको ढालना और फिर मेरे को इस कमेंट सेक्शन में आना और फिर बताना कि भाई ये काम आया या नहीं आया। तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि कोई लिमिट नहीं है। अब आप कहोगे भाई किस चीज़ की लिमिट नहीं है? देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं अभी जब आपको पता है कि प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो जब मैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को क्या लगता था कि यार मैं 8 घंटे नहीं दे पाऊँगा कभी पढ़ाई में। मैं खूब ट्राई करता था कि 8 घंटे निकल आएँ, 8 घंटे निकल आएँ, 8 घंटे निकल आएँ, पर मैं 8 घंटे निकाल ही नहीं पाता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब मैंने कहा कि यार एक लास्ट चांस, एक बार खुद को पुश करके देखते हैं, 8 घंटे निकालते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें जो एंड में मैं रूल बताऊँगा उससे ही सबसे ज़्यादा अंतर आया है मेरी प्रोडक्टिविटी में। तो मैंने जब उस रूल को अपनाया तो धीरे-धीरे 8 घंटे हुए, अचीव हुआ, मैंने उसको सस्टेन रखा। ज़्यादा ना ज़्यादा पुश करूँगा, ना ज़्यादा डाउन में लेके जाऊँगा। डाउन में तो ले जाने का वो मैटर ही नहीं बनता भाई, मेरे को करना ही नहीं है। 8 घंटे मेरे को सस्टेन रखना है। फिर मैंने ऐसा करा कि 8 घंटे रखा, फिर मैंने उसको 9 घंटे लेकर गया, फिर मैं 10 घंटे लेकर गया, फिर मैं 11 घंटे लेकर गया और फिर मैं उसको 12 घंटे पर मैंने जाकर पॉज़ कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं 12 घंटे से मैंने ट्राई करा, 12 घंटे से अगर मैं 13 घंटे लेके जाता हूँ तो उसमें तो मेंटल प्रेशर बहुत हो जाता है दिमाग पर, जो कि मेरा दिमाग नहीं झेल पाता। 13 घंटे मेरे से नहीं हो पाता पढ़ाई। तो मैंने उसको सिर्फ 12 घंटे पर रोक दिया और 12-11 घंटे ऐसे रोज़ाना का मैं निकालता गया, जो कि बेस्ट था। तो इस चीज़ को बताने का सिर्फ मेरा एक ही मतलब है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है भाई, आप कहीं पर भी जा सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ आप 12 घंटे पर क्यों रुक रहे हो? मेरे से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? अपने आप से कंपैरिजन करो कि अगर आज अगर 12 घंटे निकले तो मैं 13 घंटे निकालूंगा, आज अगर 13 घंटे निकले तो 14 घंटे निकालूंगा। तो यही है, आपकी कोई लिमिट नहीं है। तो देखो, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है बी हम्बल। बी हम्बल का मतलब यार क्या कि यार कभी भी ना एटीट्यूड में मत आओ, ईगो में मत आओ कि आपको सारी चीज़ें पता है। हर किसी से सीखो। कोई भी बंदा आपको कोई भी टिप दे रहा है तो हो सकता है शुरुआत में तो आपको यार अजीब लगे कि यार ये बंदा मेरे को कैसे टिप दे सकता है, कि मेरे ही काम में मेरे को बता रहा है मेरे को कैसे काम करना चाहिए। तो एक सेकंड ये रुको और ये सोचो क्या ये सच्ची में आ सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बी हम्बल का। एक इंटरव्यूअर आया था इलॉन मस्क के पास, तो उसने इलॉन मस्क से कोई चीज़ पूछी या बताई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं हो सकता है कि आपको सामने आर्टिकल ले आऊँगा उसका। तो जब उसने इलॉन मस्क से ये चीज़ पूछी या बताई थी तो इलॉन मस्क ने सबसे पहले तो सोचा और फिर उसको सच्ची में उसने इम्प्लीमेंट करा इलॉन मस्क ने। तो बी हम्बल यार, कहीं कोई भी अगर आपको कोई टिप दे रहा है तो पहले सोचो कि क्या ये सच्ची में काम आ सकती है, और अगर वो काम आ सकती है तो उसको अप्लाई करो। ईगो को मत बीच में लेकर आओ भाई। ईगो ना कुछ चीज़ों में सही रहता है, कुछ चीज़ों में गलत रहता है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ग्राइंड करना चाहते हो तो ईगो ना 50-50% रखो। ईगो कहीं पर आपको गिराना पड़ेगा, ईगो आपको कहीं पर एकदम सॉलिड रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि यार अगर कभी भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि आप स्टार्ट कर दो। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे काम करना चाहिए, तो सीधा काम स्टार्ट कर दो। अपना खुद का एग्जांपल बताऊं तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ना, मैं कई बार मैंने कहा चल तो स्टार्ट करके देख। मैं खुद से कहता था देख तू स्टार्ट करके तो देख, कहीं ना कहीं पे तो जाएगा। मैं कह रहा हूँ तू प्लान बना ले, कुछ ना कुछ बस तू कर दे, बस खाली मत बैठ, स्क्रॉल मत कर, क्योंकि स्क्रॉल कुछ काम का नहीं आता भाई। वो आपको स्किप करा देगा, फिर आप दोबारा डिप्रेशन में जाओगे, फिर आप टेंशन लोगे। जस्ट स्टार्ट। अगर आप अब भी कुछ चीज़ करने की सोच रहे हो कि यार मैं पढ़ूंगा, मैं अभी कोई क्लास में, तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, अभी नहीं प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, तो एक बार बस 1 घंटा निकाल दो यार। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे निकाल दो, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा भी निकाल दो यार।
निकाल दो, बस जस्ट स्टार्ट। और अगला हमारा जो लेसन आता है वो ये है कि खुद का जो डेंजर टाइम जोन है उसको निकालो। डेंजर टाइम जोन का मतलब यार क्या? डेंजर टाइम जोन का मतलब ये है एक ऐसा वक्त जिसमें आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील करते हो। लेकिन देखो मेरे लिए वो टाइम था रात का टाइम, क्योंकि अगर मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है यार, सुबह सुबह कौन डिस्ट्रैक्शन लेगा, सुबह सुबह मैं स्क्रॉल ही नहीं करता। रात का टाइम एक ऐसा होता है या तो जब आप पढ़ सकते हो बहुत तगड़े तरीके से, कोई भी मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई या कोई भी काम कर सकते हो बहुत तगड़े तरीके से, और डिस्ट्रैक्शन भी ले सकते हो बहुत तगड़े तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो इस टाइम में। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने अपनी स्टडी टेबल के सामने रखा, तो उसमें आपका सबसे पहला पॉइंट दिखा तो उसमें क्लियरली मैंने लिख रखा है कि यार मेरे को 8 बजे से 2 बजे के बीच में कोई भी रील स्क्रॉल नहीं करनी। तो कोई भी रील स्क्रॉल करने का मतलब क्या है? मुझे मेरा टाइम जोन पता है कि सबसे ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्शन कब फील कर रहा हूँ। हो सकता है आप शाम को करते हो। अगर आपने अपना टाइम जोन जान रखा है कि हाँ यार मैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील करता हूँ, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि यार अगर आप नहीं जान पाए कि मैं कब डिस्ट्रैक्शन फील कर रहा हूँ तो ऐसे कई महीने निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला हमारा जो लेसन आता है वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको क्या करना है, कितने भी बज रहे हों, अगर आप अपनी चेयर पे जहाँ पर भी आप काम करते हो 43 हो रहे हैं, 41 हो रहे हैं, 47 हो रहे हैं, कितना भी हो रहा है, आपको जस्ट काम को शुरू कर देना है। 30, 40, 50 ये इवन नंबर की तरफ मत भागो। जहाँ जैसे आप बैठ गए तुरंत आप अपने काम को चालू कर दो। और जब आप ये चीज़ काम को चालू करोगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी में बूस्ट देखोगे ना, वो बहुत तगड़ी आएगी। तो हमारा जो छठा लेसन है वो सिंपल सा है, जो कि हो सकता है मैंने आपको हल्का सा हिंट पहले भी दे चुका हूँ, कि कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूँ। अभी मैं 12th में था, तो मैं क्या कर रहा था, मेरी एक लड़की थी क्लास में, तो मैं हमेशा उससे कंपेयर करता था, बीच में कंपैरिजन करने लग गया था कि यार ये मेरे से नंबर कैसे ज़्यादा लेकर आ रही है। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि मैं क्यों नहीं लेकर आ रहा। तो मैंने ट्राई करा, नहीं नंबर आए, थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, नहीं नंबर आए, फिर से प्री बोर्ड में मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मेरे को उससे कंपैरिजन नहीं करना, मैं ऐसा करता हूँ खुद से कंपैरिजन करता हूँ मैं कितने घंटे पढ़ पा रहा हूँ। फिर जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो मेरे आए 94.8 और उसके आए कुछ 91%। 12th की बात बता रहा हूँ, एंड के रिज़ल्ट में की, बोर्ड रिज़ल्ट की। मैं खुश हो गया, लेकिन मेरे दिन में ये नहीं है कि मैंने उसको हरा दिया ना, मैं फुल्ली फोकस्ड था अपने पर कि मुझे अपने पर ध्यान देना है। और भले ही उस लड़की ने कितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व करे हों, मुझे जो जो मैं कर रहा हूँ मुझे उस पर बिलीव होना चाहिए। जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे उसको अच्छे से करना है बस। अगर मुझे कह दिया कि मुझे ये चैप्टर निपटाना है तो मैं निपटाऊँगा, चाहे सामने वाला उसे 1 घंटे में निपटा रहा है, मैं कोई भी दिन में निपटा रहा हूँ, मुझे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर उससे कंपैरिजन करता, सोचो कि उसके आ रहे हैं 80 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे आ गए 71, मैं खुश हो गया, ओके वेरी हैप्पी। अगर मैं थोड़ी और जान लगाऊँ, उससे कंपैरिजन मत करूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में ना बैठूँ 71 पे, मैं अपने आप को थोड़ा और पुश करूँ, हो सकता है कि मैं 76 पे पहुँच जाऊँ, वो 70 पे रह गई। अगर मैं उससे कंपैरिजन करता तो मैं नहीं पहुंच पाता, मैं ये अपने डिप्रेशन में रह जाता कि यार मुझसे ज़्यादा क्यों नहीं लेकर आ पा रहा, वो लेकर आएगी, वो ही लेकर आएगी, वो टॉपर बनेगी। अगर मैं अपने दिमाग पे ये स्टीरियोटाइप डाल देता तो मैं नहीं लेकर आता। मैंने एंड तक ये चीज़ अपने दिमाग में बनाई रखी, वो जितने भी लेकर आए मुझे अपना बेस्ट देना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन करना है, अपने आप से कम्पीट करो। सामने वाला 8 घंटे पढ़ रहा है, आप 8 घंटे बैठो, नहीं, आप 8 घंटे से 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकते हो। अब जो मैं आपको सातवां लेसन बताने वाला हूँ वो ये है कि जब भी आप पढ़ो, जब भी आप काम करो, जब भी आप वर्कआउट करो, अपना टाइम कैलकुलेट करो। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 घंटे, तो मैं 8 घंटे कैसे बता पा रहा हूँ? जब भी मैं बैठता तभी मैं स्टॉप वॉच शुरू करता, और जब मैं उठता तब मैं स्टॉप वॉच बंद कर देता। ऐसा नहीं था कि 8 बजे से बैठूँगा और 12 बजे तक 4 घंटे हो जाएंगे। इसके बीच में आपने अपना ब्रेक कैलकुलेट करा कि आप कितने ब्रेक ले रहे हो, कितने फ्रीक्वेंसी पर आप ब्रेक ले रहे हो, कितने टाइम का आप ब्रेक ले रहे हो? नहीं ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप बैठो कैलकुलेट करो, स्टॉप वॉच चालू कर दो। स्टॉप वॉच आपकी घड़ी में भी होता है यार, आपके मोबाइल में भी होता है, आप मोबाइल में ही स्टॉप वॉच चालू कर सकते हो, लैपटॉप में भी आप चालू कर सकते हो। जब कहीं पर भी बैठ रहे हो स्टॉप वॉच चालू कर दो, कोई भी काम कर रहे हो, तो इससे आपको अपना रियल अंदाज़ा पड़ेगा कि आप कितना टाइम अपने काम में दे रहे हो। ओके, तो गाइज़ अब मैं जो आपको लास्ट लेसन बताने वाला था, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को, जो कि आपके काम को, आपके पूरे दिन को डिसाइड करके बताएगा कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है,
तो इसको आप एक प्रिंसिपल मान लो कि आपको अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करना है। वो ये है कि जब भी आप सुबह उठो, आप अपने मन से, आप अपने आप से ये कहो कि मुझे मोबाइल नहीं चलाना। स्पेशली शॉर्ट्स एंड रील्स आपको नहीं देखने। एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे का या 1.5 घंटे का ब्रेक रखो। मैं तो कहूँगा 2 घंटे सेफ ज़ोन में रहो, 2 घंटे का ब्रेक रखो शॉर्ट्स एंड रील्स के लिए। सुबह आपको देखना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ सुबह आपको मोबाइल ही नहीं देखना। आप स्क्रीन देखोगे, आपका मन ललचाएगा, आप क्लिक करोगे, कुछ ना कुछ चलाने लग जाओगे। मोबाइल को ही यूज़ मत करो। अलार्म बंद करो जयराम जी की, और फिर आप आगे बढ़ो, अपना काम करो। जो भी आपको काम अपने पहले से डिसाइड करके रखो, पहले से ही रात को अपना डिसाइड कर लो, या सुबह उठते ही आप अपना प्लान बनाओ। मोबाइल को मत चलाओ। जब आप ऐसा काम करोगे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, आई स्वेयर यार, ये जो 8 घंटे हो पाए ना ज़िंदगी में, कि 8-8 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ, 12-12 घंटे, ये सिर्फ इसी प्रिंसिपल की वजह से हो पाए हैं कि मैंने सुबह उठते वक्त मोबाइल नहीं चलाया। मैं तो कह रहा हूँ यार कि आप कल से ही इस प्रिंसिपल को एक बार अप्लाई करके तो देखो, और फिर आप कमेंट सेक्शन में आना कि भाई देव, तूने जो प्रिंसिपल एंड में जो बताया, मैं इस स्पेशली इस वाले की बात कर रहा हूँ कि आप सुबह उठते ही मोबाइल को यूज़ मत करो, एक रेस्ट्रिक्शन ही लगा दो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, अगर आप इधर चल रही है ना, पूरे दिन को बता दी। अगर आपने सुबह अगर आपने शॉर्ट्स देख ली, रील्स देख ली, तो आपका डोपामिन स्पाइक एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, और फिर वो आपको हेल्प नहीं करेगा, और फिर जो आपका जो काम करना चाहते हो आप, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप लेज़ीनेस में आ जाओगे। तो गाइज़, ये थी आज की इस वीडियो, और मैंने कई सारे प्रिंसिपल बताए हैं, कई सारे लेसन्स आपको बताए हैं, कई सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बताए हैं। और भी ऐसी वीडियोस आएंगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कई सारी वीडियोस मैं लाने का प्लान कर रहा हूँ, और आज से कंसिस्टेंसी भी रखूँगा। और ये पहली वीडियो थी कमबैक के बाद। ओके तो गाइज़, बाय।